हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यशवी क्लासेज में। आज क्लास 10th में एक चैप्टर है जिसका नाम अम्ल लवण और क्षार, जिसका अम्ल लवण और क्षार यानी कि आपका एसिड बेस जो चैप्टर था आपका, उसमें एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये जो हमको पढ़ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे करोगे, यानी बनाने की विधि के बारे में हम समझेंगे। तो पहले क्या है कि हम लिख रहे हैं कि क्या पढ़ना है, तो नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ, नाम ही इसका देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। इंग्लिश क्या कहते हो, पीओपी। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यही है ना। देखो पीओपी इसका नाम। तो पहले इसका नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सिंपल सा। इसका रासायनिक नाम क्या है, क्या रासायनिक नाम, रासायनिक नाम। तो इसका नाम रासायनिक कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट। क्या नाम कहा जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी या इसी को कहते हैं अर्ध हेमीहाइड्रेट, मतलब कि जल के जो हैं आधे मॉलिक्यूल होंगे। मतलब कि रासायनिक नाम क्या है, पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या नाम है बाबू, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब आता है सूत्र, बताइए। तो सूत्र इसके लिए क्या कहेंगे, तो CaSO4.12H2O। ये क्या हो गया आपका, कैल्शियम सल्फेट, हेमी मतलब अर्ध, वाटर मॉलिक्यूल, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। या इसी को लिखा जा सकता है, या लिखा रहे 2CaSO4.H2O। देखिए भाग देंगे तो कैल्शियम सल्फेट ये आधा हो जाएगा। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट क्या कहला रहा है, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। अब इसका रासायनिक सूत्र क्या है, कैल्शियम सल्फेट और क्या है, आधा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। यानी कैल्शियम सल्फेट के दो मॉलिक्यूल रिएक्शन किससे करने वाले हैं, वाटर के एक मॉलिक्यूल से। इसका मतलब हम जब बनाएंगे तो क्या कहेंगे कि जो है आपका, देखिए कैल्शियम सल्फेट जो है, जो कैल्शियम सल्फेट के जो है, कैल्शियम सल्फेट का दो मॉलिक्यूल किसके साथ जुड़ेगा, वाटर के एक मॉलिक्यूल से। तो हम बनाएंगे, कह रहा है बनाने की विधि बताइए। बनाने की विधि क्या है, देखिए पूरा लिख रहा हूं, जो जो आपके 10th में बाबू, क्लास 10th है, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड में सब में यही आता है। सिंपल सा प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका सूत्र क्या है, बनाने की विधि क्या होगी, इसका यूज कहां होगा, बस 2 नंबर का इतना ही आता है, इससे ज्यादा आपको लिखना भी नहीं है। तो आपका रासायनिक नाम हो गया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहे या पीओपी कहे, ठीक है। तो आगे हमारे पास सूत्र आ गया, CaSO4.12H2O या 2CaSO4.H2O। पॉइंट मतलब मल्टीप्लाइड है वो, डेसिमल मत समझ लेना, ठीक है ना, पढ़ने का तरीका केवल है। तो बनाने की विधि क्या कर रहा है कि जिप्सम, हम क्या लेंगे, जिप्सम। जिप्सम को जो है हम क्या करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, ज्यादा कर देंगे, देखिए पूरा पूरा क्रिस्टल दोबारा नहीं बन पाएगा फिर, यानी अणु पानी के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा फिर आपका जिप्सम। अगर हम टेम्परेचर ज्यादा लेंगे तो इसका मतलब हम टेम्परेचर कितना रख रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर, हमको क्या मिलेगा, पीओपी, और क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। तो हमें बनाने के विधि में पहले क्या लिखना है, जिप्सम, जिसका सूत्र क्या है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्या है, डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाई मतलब दो, H2 मतलब दो मॉलिक्यूल जुड़े हैं, तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसको क्या कहा जाए, जिप्सम को एक नाम और दिया जाता है, इसका कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। दो है तो डाई हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और क्या मिलेगा, पानी के मॉलिक्यूल्स। तो हम समीकरण लिख रहे हैं, तो कह रहा है 2CaSO4
2H2O, मतलब जो कैल्शियम में आपका जिप्सम है इसका कितना मॉलिक्यूल लेना है, 2 मॉलिक्यूल लेना है। इसको क्या करना है, 100 डिग्री सेल्सियस पर आपको गर्म करना है। क्या करना है बाबू, 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना है। किसको, जिप्सम को। किसको, जिप्सम को। तो हमें क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, या इसी को हम लिखेंगे 2CaSO4.H2O। ये तो ये क्या प्राप्त हुआ, हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा, प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या होगा, प्राप्त पानी का। तो कह क्या रहा है बाबू कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, पीओपी कह रहा है। इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कह रहा है इसका सूत्र क्या होगा, CaSO4.H2O, या इसको लिख सकते हैं 2CaSO4.H2O। कह रहा बनाएंगे कैसे, कह रहा जो जिप्सम होगा, जिप्सम को क्या कहा जाता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, यानी CaSO4.2H2O। ये जो है इसको बोला जाता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, पीओपी, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, और पानी के मॉलिक्यूल्स प्राप्त होंगे। तो हम क्या करेंगे, जिप्सम के 2 मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है, उसको 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो हमें मिलेगा जिप्सम, क्या नाम आपको, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्राप्त होगा। तो ये इस तरह था प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, बस केवल इतना ही है। अब इसका थोड़ा यूज देख लो, क्योंकि यूज भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो यहां तक बात समझ में आई। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या करना है, रासायनिक नाम पूछा जाता है। तो क्या रासायनिक नाम, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कह रहा है इसका सूत्र क्या होता है, CaSO4.H2O या 2CaSO4.H2O। ये कहा जाएगा, दोनों में से दोनों एक ही चीज है, बस इसका देखिए यहां मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यहां से H2O बन जाएगा। नहीं तो क्या करेंगे, ये क्या है 2CaSO4.H2O, ये इसका मल्टीप्लाई इधर कर दिया है, या तो इसको आधा कर दीजिए, काम खत्म। तो बनाने की विधि में क्या कर रहा है, कह रहा पहले हम लिखेंगे जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, पीओपी प्राप्त होगा, प्लस पानी प्राप्त होगा। अब समीकरण लिखेंगे, समीकरण क्या लिखेंगे, 2CaSO4 एंड 2 मॉलिक्यूल्स आप किसका, जिप्सम का 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पीओपी मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा, वाटर का मॉलिक्यूल मिलेगा। कर अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा देंगे, टेम्परेचर को ज्यादा कर देंगे तो फिर क्या होगा, ये जो क्रिस्टल प्राप्त होगा, जो हमें इसका ठोस रूप प्राप्त होगा, वो जल के साथ फिर क्रिया नहीं करेगा। जब जल के साथ क्रिया ही नहीं करेगा तो ये क्या है, जमने पर ये फैलता है। देखिए भाई इसकी प्रॉपर्टी है, जमने पर ये फैलता है, तो ये क्या होगा, फैलेगा नहीं, वो कठोर रूप में ही रह जाएगा, वो जल के साथ घुलेगा ही नहीं, विलय ही नहीं होगा। इसलिए इसका टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो आइए इसका यूज थोड़ी देख लेते हैं, क्या है उपयोग, क्या है देख लेते हैं। बस थोड़ा सा 1 मिनट और लगेगा बाबू, बस इसके बाद ये चैप्टर, ये आपका टॉपिक समाप्त हो जाएगा। उपयोग यानी कि यूज क्या है, इसका यूज क्या है। आप देखते हैं जब हड्डियां टूट जाती हैं तो आपके हाथ पे या हाथ के या पैर की जहां भी हड्डी टूटती है क्या चढ़ाते हैं, कहा जाता है ए प्लास्टर लग गया, ए भैया प्लास्टर हमको लग गया है। तो प्लास्टर मतलब क्या है, वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी हड्डियों को जोड़ने में। कहा इसका यूज कहां होता है, हड्डियों को जोड़ने में, पहली चीज। दूसरा क्या होता है, दूसरा जो दांतों का बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, कह रहा है दांत का प्लास्टर जो बनाया जाता है। तो दांत के प्लास्टर में, दांत के प्लास्टर में इसका यूज किया जाता है। और चीज, घर में आप लोग देखते हैं पुताई होती है, अरे पहले इसमें क्या करो, पुट्टी लगा दो, आता है ना, पुट्टी लगाओ। पुट्टी का मतलब क्या है, पीओपी लगाओ, ताकि घर की छत में क्या है, चिकनाई आए। तो घरों को चिकना करने में, घर यानी छत को भी, घर को चिकना करने में इसका यूज होता है। और चूंकि ये देखिए इसका कई तरह का सांचा बनाने में आपका यूज किया जाता है। जैसे जो होता है, आप देखिए छत में क्या है, नए नए आपको कमल का फूल कहीं बन रहा है, कहीं गुलाब का फूल, देखिए नई नई डिजाइन आती है, वो क्या है, पीओपी ही तो है, पीओपी ही तो है। ऐसा क्या होता है, वो जमने पर क्या होता है, फैलता है, और इसके बाद क्या होता है, जब जमकर फैलेगा तो इससे जैसे चाहेंगे आप डिजाइन इसको बना सकते हैं। तो इसका मतलब इसका यूज कहां कहां होगा भाई, हड्डियों को जोड़ने में होता है, दांत का प्लास्टर बनाने में होता है। इसके बाद क्या है, जमने पर फैलता है, इसलिए क्या करते हैं हम इसको, और सांचे के रूप में इसका यूज करते हैं, दांत का प्लास्टर बनाने में, घरों को चिकनाने में, साफ सफाई करके उसको क्या करते हैं, अलग अलग डिजाइन देने में, घर को सुंदर बनाने में, सजाने में किसका यूज किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। तो बाबू ध्यान से केवल आपने सुनना था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है,
क्या है पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसका रासायनिक नाम क्या है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। का रासायनिक सूत्र क्या होगा का CaSO4.12H2O या 2 टाइम्स ऑफ CaSO4.H2O, ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। का बनाएंगे कैसे, इनका जिप्सम जो होता है, जिप्सम क्या होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो हमको क्या मिलेगा पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। फिर कहा इसका यूज कहां होगा का हड्डियों को जोड़ने वगैरह में, दांत का प्लास्टर बनाने में, और क्या है घरों को चिकना करने में, छत को चिकना करने में, घरों में नई नई डिजाइन बनाने में, क्योंकि ये फैलने पर क्या जमने पर क्या होता है फैल जाता है, और उसको फैलने पर क्या देखते हैं आप फैलता जाता है, उसको आप डिजाइन बनाते जाते हैं, डिजाइन बनाते जाते हैं आप छत में। तो इस तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। और हमारी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट समझिए है कि आप लोग प्लीज अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपा करके आप लोग क्या करिए लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप ही हमारी एनर्जी हो। आप जितनी एनर्जी हमको दोगे हम उतनी ही आपको उतनी अच्छी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आएंगे, बड़े बड़े आपके सामने वो लेकर आएंगे, ट्रिक लेकर आएंगे। क्योंकि अभी आपका एग्जाम आपके सर पर है बाबू, 10th यूपी बोर्ड वालों, हिंदी मीडियम वालों, तो मैं बहुत ज्यादा घुस के इसको नहीं बता रहा हूं, सिर्फ आपको जो पेपर में लिखना है बस उसी बेस्ड पर आपको बता रहा हूं, इससे ज्यादा और नहीं बता रहा हूं। तो आपकी जो वीडियो आएगी जब आप क्लासेस चलनी शुरू हो जाएंगी, जो क्लास 10th के नए नए बैचेस जो होंगे उसमें मैं आपको डिटेल पूरा पढ़ाऊंगा। तो आप सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल से जुड़िए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसको इस तरह से जिस तरह से हमने लिखा है आपको डिस्क्राइब किया है ऐसे ही आपको लिखना है, 2 नंबर का 100% आप में आएगा। ओके, चलिए यही खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू।